हमारे 3 मित्र हैं। पहला मित्र शरीर, दूसरा मित्र परिवार वाले और तीसरा मित्र धर्म। जब मृत्यु आती है तो शरीर आत्मा को वहीं छोड़ देता है जहाँ पर मृत्यु आई है। परिवार वाले याद करते हैं, रोते हैं, शमशान घाट तक शरीर को पहुंचा देते हैं। और धर्म हमारा इस जन्म में भी साथ निभाता है और अगले जन्म में भी साथ निभाता और जन्मों जन्म में भी साथ निभाता है। वो धर्म है। अब इन 3 मित्रों में से हम सबसे ज़्यादा टाइम किसको देते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि सच्चा मित्र कौन है? शरीर, परिवार या धर्म? अरे बोलिए ना, कौन है सच्चा मित्र हमारा? धर्म है। और सबसे कम टाइम धर्म के लिए, और वो भी बिना मन के। माला फेरेंगे तो मन कहीं और जाएगा और माला फिर रही तो बिना मन के माला, बिना मन के पूजा। और शरीर का श्रृंगार करना हो तो पूरे भाव से। सही लग रहा कि नहीं लग रहा? मेकअप कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? मतलब ऊपर से नीचे तक सजते संवरते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम शरीर को, उसके बाद परिवार को, उसके बाद धर्म को। और साथ निभाने का नंबर आएगा तो साथ निभाएगा सबसे ज़्यादा धर्म, उससे कम परिवार वाले और उससे बिल्कुल नहीं शरीर। इसीलिए 12 भावनाओं में अशुचि भावना में इस शरीर का वर्णन किया है। सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई, 7 कुधातु भरी मल मूरत। क्या क्या है इसके अंदर? 7 कुधातु, पल रुधिर राध मल थैली। 6 ढाला पढ़ी है? अरे बोलिए ना, पढ़ी है क्या? अच्छा, 5वीं ढाल अशुचि भावना का वर्णन। 6 ढाला को गहराई से पढ़ो, आपको समय सार का आनंद मिलेगा। जो आनंद समय सार पढ़ने में आता वो आनंद 6 ढाला पढ़ने में आएगा। भाव सहित, अर्थ सहित ध्यान से पढ़ें तो बड़ा आनंद आएगा। पले रुधिर राध मल थैली, की कस वसादी ते मैली, 9 द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे की में यारी। पल, रुधिर, राध, मल, पल पानी, रुधिर खून, राध पीप, कीकस हड्डी, वसादी वसा चर्बी आदि। पहले रुधिर राध मल थैली, कीकस वसादी ते मैली। जो इसके अंदर भरा है ना, जरा से यदि बाहर आ जाए तो तुम्हें अभिषेक करने का मौका नहीं मिलेगा। यदि खून रिस रहा है, बोले अष्टद्रव्य से पूजा मत करना। यदि पीप निकल रही है, बोले आहार मत देना। बोलिए हाँ या ना? जो इसके अंदर भरा हुआ है वो इतना अशुद्ध है कि उसके निकलते, बाहर निकलते ही तुम्हें सब चीज़ों से दूर कर दिया जाएगा। ये अंदर भर दिया और उसके अंदर चमड़ी की चादर बिछा दी। गद्दा कैसा ये कोई नहीं देख रहा है, चादर अच्छी होनी चाहिए, ऊपर की शर्ट अच्छी होनी चाहिए, बनियान कोई नहीं देख रहा, भले वो गंदी पहन लो। अंदर भरा पड़ा है
क्या भरा पड़ा है? गंदगी का खजाना। और ऊपर से बस चमड़ी सजाते रहते हैं, इसको घिसते रहते हैं साबुन से। सो के उठेंगे तो पहले ब्रश करेंगे, मुंह साफ करेंगे। किससे कह किया भाई? कॉलगेट। सबसे अच्छा कौन सा होता है? अरे बोलिए ना, कॉलगेट। एक पाप गेट है तुम्हारा। कौन सा गेट है? उस कॉलगेट में हड्डियां पड़ी होती हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो जो आपका मोबाइल है उसमें सर्च करके देख लेना कि कॉलगेट में क्या क्या पड़ा हुआ है। आजकल हर कंपनी वाले को ज़रूरी है कि वो चीज़ में क्या डालता है वो लिखना ज़रूरी है। भले वो ई नंबर, E2 नंबर, E3 ऐसे डाल दे, मगर डालना ज़रूरी है। जैसे वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती है, उसमें बछड़े की आंतें होती हैं, गाय की चर्बी होती है। कहने को डेयरी मिल्क है, तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है कि डेयरी मिल्क है। डेयरी मतलब दूध की डेयरी का है ये बना हुआ, लेकिन उसमें अब वो खराब इतने दिन तक। अब तुम दूध सुबह का शाम को रख के देखो। अरे बोलिए ना, आप मिठाई बना लो और रख दो, फ्रीज में ही रख दो, चलो 15 दिन ना निकालो, खराब होगी नहीं होगी? हो जाएगी, भले फ्रीज में रखी है ना। लेकिन वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट 2-2 साल चल जाती है। तो क्या डाला गया उसमें ऐसा? उसमें यही बछड़े की आंतें डाली गई हैं और कुछ चर्बी डाली जाती है, कुछ ऐसे एसेंस डाले जाते हैं। और आप बड़े बच्चों को, ले बेटा डेयरी मिल्क की चॉकलेट बहुत बढ़िया है, दूध की चॉकलेट है, खा ले बेटा। बचपन से अपने बच्चे के मुंह पे मांस लगा दिया आपने। अब वो बड़े होकर छोड़ेगा थोड़ी, और सारी जिंदगी मांसाहारी बना रहेगा। आज तुम साक्षात मांस नहीं खा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट इन ऐसी वस्तुओं में मांस खाना हो रहा है। इसलिए जो बनाओ घर में बनाओ, घर का खाओ। और बस इतना ही सा स्वाद तो है जीभ तक, उसके नीचे घाटे नीचे माटी। थोड़ी आवाज बढ़ा। क्या कहते हैं? घाटी नीचे, ये घाटी है, और घाटी के नीचे फिर इधर स्वाद, पेट में स्वाद आता है क्या? अरे बोलिए ना, थोड़ा इको बढ़ा, थोड़ा बेस बढ़ा। पेट में स्वाद आता है क्या? कहाँ आता है स्वाद? और इतनी सी जगह में, और इतनी सी जीभ में भी इतनी सी जगह होती है जहाँ पे स्वाद आता है। एक जगह नमक का, एक जगह मीठे का, पूरी जीभ में भी नहीं आता है। और अंदर जाके क्या बनना है उसका? जो तुमने डेयरी मिल्क खाई है उसका क्या बनेगा फिर? पीप, मांस, खून, चर्बी, यही तो बनना है। दुर्गंध है, अशुचि है, मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। रे क्रीम पाउडर लगा कर क्यों सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। दुर्गंध है, अशुचि है, मल की पिटारी। डियो लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अरे बोलिए ना, बदबू ना आए। डियो कैसा है? खुशबूदार। शरीर कैसा है? बदबूदार। डियो छिड़का, 2-4 घंटे बाद वो डियो क्या बन गया? खुशबूदार रहा या बदबूदार बन गया? उस डियो में से भी बदबू आने लगी। अरे बोलिए ना, और डियो भी कैसा बन गया? इस खुशबू को बदबू में किसने परिवर्तित किया? शरीर ने, है ना। अच्छा, एक रसगुल्ला है, एक मिठाई है, शोकेस में रखी है, कितने रुपए किलो बिकेगी? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। अब उस रसगुल्ले को अपने मुंह में रखो, और मुंह में रख के बाहर निकाल दो और शोकेस में रख दो, अब बेचो। अरे बोलिए ना, बिकेगा क्या?
क्यों? किसका स्पर्श हो गया? इस शरीर का स्पर्श हो गया। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्या कहा? जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। इस शरीर ने बाहर की शुद्ध वस्तुओं को भी अशुद्ध कर दिया। ये शरीर इतना अपवित्र है। जन्म लेता है तो 10 दिन के लिए दूर करता है धर्म से, और जब मृत्यु होती है तो 13 दिन के लिए दूर कर देता है। जिस कमरे में मृत्यु होती है वो कमरा सफाई करी जाती, जिस बिस्तर पे मृत्यु हो जाए वो बिस्तर अलग कर दिया जाता है। बोलिए हाँ या ना? और कई बार तो खाट और पलंग भी उठा के बाहर कर देते, भाई इस पे हमारे दादाजी मरे थे, इसी पे सोए थे, वो बीमार होके, अलग करो इस पलंग को यहाँ से। उस पलंग को किसने अशुद्ध किया? उस बिस्तर को किसने अशुद्ध किया? शरीर ने अशुद्ध किया। ये शरीर इतना अशुद्ध है, और हम सजा सजा के जिंदगी भर अच्छी अच्छी साबुन लगाते हैं, खूब घिस घिस के नहाते हैं, मैल ना लग जाए। ये खुद ही मैल है। बाहर का मैल तो निकाल दोगे, अंदर जो भरा है उसका क्या करोगे? अरे बोलिए ना, एक फुंसी हो जाए, उसमें पस भर जाती है ना, पीप भर जाती है उसमें, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। यदि आप 16 के कपड़े पहने हैं और आपको कहीं चोट लग जाए, खून निकल जाए, आप अशुद्ध हो गए। अब उन कपड़ों से आप आहार नहीं दे सकते हो, वो कपड़े अशुद्ध हो गए आपके। कहीं पीप बह रही हो तो आप आहार नहीं दे सकते हो। तो ये शरीर कैसा है? देह अपावन अथिर घिनावन, अत्यंत घिनावन, घिनावना है। आप रोड पर जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में उसके शरीर के अंदर की वस्तुएं निकल के आ जाए और आपकी नज़र पड़े तो आप ऐसे करते, देखा भी नहीं जा रहा, उसका शरीर ऐसा हो गया, देखा भी नहीं जा रहा। कहते हो कि नहीं कहते हो? क्या उसके अंदर अकेले ऐसा है, तुम्हारे अंदर नहीं है ऐसा? अरे बोलिए ना, तुम्हारे अंदर भी ऐसा है। गुलाब का फूल डाल पर खिला है, खुशबू दे रहा है। उस फूल की बगीचे में माली ने माला बनाई और तुम्हारे सम्मान में तुम्हारे गले में डाल दी। अब उसकी हालत क्या होगी? कचरे में जाएगा या कहीं अच्छी जगह जाएगा? क्यों भाई क्यों? तुम्हारा स्पर्श हो गया। यानी शरीर इतना अशुद्ध है कि जो इसे छू ले वो खराब, वो बेकार, वो किसी काम का है ही नहीं है। इतना अशुद्ध शरीर है ये। और इस अशुद्ध शरीर से सारी जिंदगी इसी की सेवा करते हैं। आत्मा और शरीर दो चीज हैं। कितने? दो चीज हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा कहाँ रह रही है? इस अशुद्ध शरीर में रह रही है। पेट में रहती है, गर्भ में रहती कि नहीं रहते? गर्भ में क्या रहता है? अंदर क्या स्वच्छ साफ है? बिल्कुल जैसे यहाँ बिल्कुल क्लीन करके वाइट कलर का पत्थर लगा के, बिल्कुल पोंछा पोंछा लगा के और बढ़िया साफ करके फिर आपको यहाँ बिठाया गया है। बिठाया गया ना। और यहीं यदि थोड़ा सा ब्लड पड़ा हो और थोड़ी सी पीप पड़ी हो और फिर कहा जाए इस पे बैठ जाओ, बैठोगे? नहीं बैठोगे। और जन्म कहाँ हुआ है आपका? पेट में क्या भरा है? कहाँ से पैदा हुए हो? वो पेट ऐसे साफ किया गया था आपके लिए? आपके लिए स्वच्छ साफ पोंछा वोछा लगाया गया था अंदर? किसी ने, किसी देवता ने आके साफ कर दिया हो तुम्हारे लिए? उसको गंदगी पसंद नहीं है, थोड़ा साफ कर देता हूं, ऐसा ही था क्या? नहीं है। खून पीप मांस के अंदर 9 महीने तक पड़े रहे। और अब जरा सी गंदगी हो तो जाए शरीर में, है जरा सी गंदगी, बच्चे को मिट्टी इतनी सी लग तो जाए, 2 चांटे पड़ते उसको, कपड़े गंदे कर लिए, शरीर में मिट्टी लगा के लाया। अब तुम बच्चे को मिट्टी में खेलने भी नहीं देते हो।
यानी तुमने उसे बचपन से मिट्टी के शरीर और मिट्टी इन दोनों को अलग कर दिया तुमने, और दिन भर चप्पल पहने रहते हो, तो तुम्हारा पाँव भी कभी मिट्टी में जाता नहीं है, इसलिए कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए दुनिया भर की विटामिन की कमी हो जाती है। और मिट्टी का मकान हो, मिट्टी में चलते हो, तो तुम्हें विटामिन की गोलियां और कैल्शियम की गोलियां खाने की जरूरत ही ना पड़े। शरीर मिट्टी का है, स्वच्छ है, साफ है, लेकिन इधर आते ही अशुद्ध है। ये शुद्ध कैसे होगी? कैसे होगी? तप, त्याग और संयम से। कैसे शुद्ध होगी? भाई जो आपके अंदर भरा है वही मेरे अंदर भरा है, और जो मेरे अंदर भरा है वही हमारे मुनिराजों के अंदर भरा है, और तुम उनके पांव छूते हो हैं। और कभी कोई ज़्यादा हमारे जैसे आपको अच्छे लगते जो महाराज और भीड़ है, आपका क्या मन करता है? पांव छू ले, धक्का मुक्की पांव छू लें, बस किसी तरह से छूने, जरा से टच करने मिल जाए। अरे बोलिए ना, अरे शरीर तो वही वाला है, फिर पैर क्यों छू रहे हो उनके? उसके अंदर तो गंदगी भरी है, क्यों छू रहे हो? उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है, इसलिए उनका शरीर भी पवित्र हो गया है, इसीलिए उनके पैर छूते हैं, उनके लिए उनके चरण छूते हैं। सिर नहीं छूते, पैर छूते हैं, उनका आचरण पवित्र है। तो अपने पवित्र आचरण से इस शरीर में पवित्रता आती है, और पवित्र आचरण ना हो तो वैसे ही तो गंदा तो शरीर है ही है। यदि तुम जाओगे इस दुनिया से तो 13 दिन का सूतक लगेगा, और किसी मुनिराज की समाधि होती है, कोई सूतक नहीं है। क्या तुम जाओगे दुनिया से मुंह ढक देंगे? मुंह क्यों ढक दिया भाई? ऐसा काम ही नहीं किया कि इसका मुंह देखने लायक हो। अरे बोलिए ना, ऐसा काम ही नहीं किया कि मुंह देखने लायक हो। क्या किया सारी जिंदगी? खाया, कमाया, शरीर की सेवा करी, परिवार की सेवा करी, घर वालों की सेवा करी, मोहियों की सेवा करी, बस यही करता रहा। धर्म नहीं किया कभी, इसने अच्छे काम किए ही नहीं, इसलिए इसका मुंह देखने लायक ही नहीं है, इसलिए ढक दो। ढकते कि नहीं ढकते? ऐसा कोई है संसारी प्राणी जिसका मुंह उगाड़ के ले जाया जाता हो? कोई रोते गाते आए कि दिखा दो दिखा दो दिखा दो, कोई मोही आ जाए कि हम तो मुंह देखे बिना मानेंगे नहीं, तो भले थोड़ी बहुत देर के लिए दिखा देते, फिर ढक देते। और कोई मुनिराज, कोई संत इस दुनिया से जाता है तो उसे बिठा के ले जाते हैं, उसकी पालकी बनाई जाती है कि देख लो इसे, इसने अपने जीवन में इतने अच्छे काम किए हैं कि तुम भी ऐसे काम करना। सबको दिखाया जाता है और फिर ले जाया जाता है। तो शरीर कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, लेकिन यदि इससे अच्छे कार्य किए जाएं तो ये शरीर भी अच्छा हो जाता है, और इस शरीर से यदि बुरे कार्य किए जाएं तो ये शरीर भी बुरा हो जाता है। अब शरीर मिला है आत्मा की सेवा के लिए, और आत्मा शरीर की सेवा करने लगे तो आप इसे पागल कहोगे या समझदार कहोगे? शरीर क्यों मिला? गाड़ी क्यों मिली है? उपयोग करने के लिए, और तुम दिन भर गाड़ी को सजाते रहो। क्या बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा बेस बढ़ाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये शरीर क्या है? गाड़ी है। नवमल द्वार बहे निशिगासर, नाम लिए घिन आवे। नाम लेने से घिन आती है। 1 नंबर 2 नंबर का कोई नाम ले ले तो चुप रहे, गंदी चीज का नाम नहीं लेते हैं। कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? और वो कहाँ भरा हुआ है? पेट में भरा हुआ है। कहाँ भरा है? पेट में भरा हुआ है। नाम लो तो घिन आती है। भाई नाम मत ले, अभी खाना खा रहे, मत ऐसी गंदी चर्चा मत किया कर। ये गंदी बातें तू अपने पास ही रख, हमें नहीं सुनना तेरी बातें। कहते हो नहीं कहते हो? और वही चीज हमारे पेट में
भरी पड़ी है। और जब कोई मुनिराज इस शरीर से तपस्या करते हैं, इस शरीर से संयम साधना करते हैं, इस शरीर से त्याग और तप करते हैं, तो ये शरीर इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उन्हें रिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। एक होती है जल्लोषधि रिद्धि, एक होती है मल्लोषधि रिद्धि, एक होती है विप्रोषधि रिद्धि। ये रिद्धि क्या करती हैं? जल्लोषधि रिद्धि, जो शरीर में पसीना आया है, अब वो पसीना दवाई बन गया। यदि वो पसीना यूं निकाल के किसी पे छिड़क देना, वो उस रोगी बीमार जो होता है वो स्वस्थ हो जाए। वो मल भी क्या बन गया? औषध बन गया। मल्लोषधि रिद्धि, मल्लोषधि जो 1 नंबर 2 नंबर है, यदि उस पर भी पैर किसी का पड़ जाए, वो भी किसी को स्पर्श हो जाए, तो स्पर्श होने मात्र से कितनी बड़ी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। मल भी क्या बन गया? औषध बन गया। कैसे? जब आत्मा पवित्र हुई तो शरीर भी पवित्र हो गया। यहाँ तक कि जो आँखों से हम देख रहे हैं, उससे जो किरणें निकल रही हैं वो भी पवित्र हो जाती हैं। दृष्टि विष निर्विष रिद्धि है, आशीर्विष रिद्धि, यानी कि यदि मुनिराज किसी की तरफ करुणा से देख लें तो सामने वाला स्वस्थ हो जाता है, और यदि उसको जहर भी चढ़ा हो तो उसका जहर उतर जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। कान का मैल, नाक का मैल, आँख का मैल, थूक का मैल, कफ का मैल, यदि किसी को स्पर्श हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। कब? जब आत्मा पवित्र होती है। और आत्मा पवित्र होने का साधन क्या है? त्याग, संयम, तप। और 10 धर्मों को मान लें आप, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन 10 चीज़ों से आत्मा पवित्र होती है। आप तो केवल 10 दिन के लिए करते, बस हमें तो पर्युषण चले गए। हमारे यहाँ ना भादों के मनाते हैं, तो अब वो हम लोग बड़ी ज़ोर शोर से 10 उपवास किए, किसी ने 3 उपवास किए, किसी ने हरि का त्याग किया, किसी ने एकासन किया। हम लोग तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये मनाने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मनाने का मतलब जानते हो? होली आई, रंग खेल लिया, कुछ करना नहीं पड़ा। रक्षाबंधन आया, राखी बांध दी, कुछ करना नहीं पड़ा। सब बाहर का मामला है। एक ने राखी बांध दी, एक ने पैसे दे दिए, बात बराबर। हिसाब किताब चुकता। तूने राखी बांधी, मैंने पैसे दे दिया, बस। इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये 10 लक्षण मनाने की नहीं, आचरण करने की चीज है। यदि इन 10 धर्मों का आचरण किया जाए तो ये 10 धर्म हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं, और इतना पवित्र कर देते हैं कि जो जिस शरीर में तुम रह रहे हो, इसका मल भी औषध बन जाता है। और इस शरीर में रह रहे हैं और आत्मा को दिन भर कषायों में, पापों में हैं, असंयम में, और दिन भर इसी में ही लगे पड़े रहते हैं, तो पहले से अशुद्ध आत्मा और अशुद्ध हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शरीर किस लिए मिला है? शरीर का उपयोग आप भी करते हैं, शरीर का उपयोग मैं भी करती हूँ, शरीर का उपयोग मुनिराज भी करते हैं, और शरीर का उपयोग भगवान ने भी किया था। लेकिन अब अंतर कहाँ है? आप शरीर का उपयोग नहीं करते, शरीर आपका उपयोग कर रहा है। हम शरीर का उपयोग कर रहे हैं, और भगवान ने शरीर का उपयोग करके उसका फल प्राप्त कर लिया कि वो शरीर से ही रहित हो गए। भगवान ने शरीर का ऐसा उपयोग किया कि वो शरीर से ही रहित हो गए। रास्ता कौन सा है? त्याग, संयम और तप का रास्ता है। दूसरा रास्ता है ही नहीं है संसार में। और उसमें श्रावक के लिए 6 आवश्यक बताए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।
और कितने वर्ष से शुरू कर देना चाहिए? 8 वर्ष से ये षट आवश्यक प्रारंभ हो जाने चाहिए। ये नहीं अभी तो हमारी खाने खेलने की उम्र है। अरे धर्म तो बुढ़ापे की चीज है। मृत्यु कब आएगी कोई गारंटी है? अरे बोलिए ना, 8 साल में आ जाए, 10 साल में आए, 15 में आए, 20 में आए, 25 में आए, 30, 35, 40, 50 कब आ जाए, कोई गारंटी है क्या? इसलिए 8 वर्ष से इन षट आवश्यक का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए और अपने बच्चों में संस्कार डाल देना चाहिए कि बेटा ये 6 चीज़ तुझे करनी ही करनी है। और जो इन 6 चीज़ों को करता है उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, वो घर में रहकर भी अपना जीवन सार्थक कर लेता है। और जो केवल खाओ पियो मौज करो कल किसने देखा है, तो वास्तव में उसका कल देखने लायक ही नहीं रहेगा। फिर दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, फिर एक बीमार होता है सारा परिवार टेंशन करता है, फिर जो टेंशन करता है आने वाले समय में उसको बीमारी होती है, फिर उसका परिवार टेंशन करता है, फिर वही चीज़ आगे बढ़ती चली जाती। ये क्या है? सारी चीज़ें क्या है? कर्मों का फल ही तो है ना। यदि धर्म किया होता, त्याग तप संयम साधना करी होती तो आधी बीमारी तो वैसे ही नहीं आती। ठीक है, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बंद करूं? अब आपके चेहरे से लग रहा नहीं माता जी, थोड़ा और है ना। आप सुन लेना, आपके मोबाइल में आ जाएगा, कल का प्रवचन भी आ जाएगा, परसों का भी आ जाएगा। अब तो बहुत सरल हो गया है धर्म करना। आप तो गाड़ी में चलते चलते भी प्रवचन सुन सकते हो, है ना। तो बंधुओं, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर अच्छा भी है, शरीर बुरा भी है। भोगों में लगाया जाए तो बुरा है और तपस्या में लगाया जाए तो अच्छा है। अच्छा, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और शरीर को लगाने में तपस्या का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत के झरने का, और इस शरीर को पवित्र करने का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। थोड़ा और बढ़ा भाई। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हैं? बोरीवली। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में मुंबई बोरीवली का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में भक्ति ग्रुप में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। महेंद्र बैंदर, अच्छा हाँ। त्रियंचों में बंदर का, पानी में समंदर का, और आने वालों में बायंदर का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में बिजनौर का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में बबीना का बड़ा ही महत्व है। पचौर, नहीं बनने में चोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में पचौर का बड़ा ही महत्व है। आष्टा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का बड़ा ही महत्व है। रहली, अच्छा। सागर की तली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में पटनागंज रहली का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। दही सर, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, आने वालों में दही सर का बड़ा ही महत्व है।
सिलवानी, बच्चों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में सिलवानी का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर, पशुओं में खुर का, पशुओं में खुर का और जंगल में झुरमुर का, आने वालों में कुंडलपुर का। बड़ा ही महत्व है। लखनादौन, अच्छा, मंत्रों में ओम का, प्रश्नों में कौन का और आने वालों में लखनादौन का। बड़ा ही महत्व है। कुर्ला, कुर्ला, अच्छा, व्यक्तियों, अच्छे व्यक्तियों में बिरला का, नामों में सरला का और आने वालों में कुरला का। बड़ा ही महत्व है। घींगला, गाने में गला का, करने में भला बैठ का और आने खड़े वालों नहीं में होना, बैठिए। घींगला का। बड़ा ही महत्व है। काला पीपल, समय में पल का, किसान में हल का और आने वालों में काला पीपल का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में कुरावली का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, नेता में दौर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। अभी बैठ जाइए, सभी लोग बैठे, माता जी